हेलो एवरीवन। जेके बैंक, जैसे कि आप सबको पता रह गए हैं 7 दिन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 7 दिन कैसे पढ़ना है। डे 1 आई होप आप सबने रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया अपना सारा जितना भी चल रहा है। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो मेरे को लगा कि इंग्लिश में आप लोग कह रहे हैं कि आपके नंबर कम आ रहे हैं। मेरे भी आए हैं अभी, आज ही NISL लोग का स्कोर कार्ड आया। मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ उसमें, बट मैं आपको बता रहा हूँ रिवाइज करते चले। इंग्लिश में आप जो लोग कह रहे हैं कि नंबर कम आ रहे हैं, मैं उन्हें इजी से चीजें करवाऊंगा और बता दूंगा किस तरीके से करनी है कि आप एग्जाम में एटलीस्ट सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर कर लें, जो को लोग काफी वीक है उन लोगों के लिए। और मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश एक ऐसी सेक्शन है जिसका सेक्शनल कट ऑफ 3 से 4 के ऊपर नहीं जाएगा। तो ध्यान रखें कि ज्यादा मार्क्स के चक्करों में अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप सिलेक्शन ना रुकवा देना अपनी कहीं। अब बस ध्यान से जितनी मैंने इंग्लिश पे वीडियोस बनाई उन्हें ध्यान से देखें और उस पर काम करते रहे, आपके मार्क्स आराम से आ जाएंगे। आज जो हम टॉपिक करेंगे उसको मैं बता रहा हूँ आपको, वो है डबल फिलर्स। डबल फिलर्स मैं इसलिए कहता हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होता है। दो इसमें आपको ब्लैंक दिए होंगे, उनको फिल करना होगा। अभी जो NISL का रिसेंटली एग्जाम हुआ उसमें सिंगल फिलर आए थे, काफी इजी थे। तो इनका ध्यान रखें। बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहले मैं आपको बताऊंगा कि NISL में मेरे साथ क्या हुआ। NISL का स्कोर कार्ड आया आज। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अटेम्प्ट कितने किए और मेरे मार्क्स कितने आए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ कितना गया है। इंग्लिश में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अटेम्प्ट 25 किए थे, जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी। तो मैंने कहा था आपको कि मेरे कम से कम भी -5 अटेम्प्ट मुझे लग रहे थे। रीजनिंग के मैंने 33 किए थे, कॉन्ट के मैंने 26 किए थे। मैं आपको अपना बता दूंगा स्कोर कार्ड क्या है। कॉन्ट में मैंने 26 किए थे, मेरे मार्क्स 26 आए हैं। रीजनिंग में मेरा एक क्वेश्चन कोई गलत हो गया था, 31.75, और इंग्लिश में मेरे 20.75 मार्क्स आए हैं। इनका टोटल आप लोग करें और देखें कितना होता है। इतने मार्क्स में लेके आया हूं एग्जाम में। अभी वाला जो प्रीलिम हुआ है और इसका कट गया है 80.25। तो जो लोग कहते हैं कि फेलियर ये फेलियर वो, मैंने आपको भी थोड़े दिन पहले एग्जांपल दी थी कि फेलियर से इतना डरना नहीं होता, क्योंकि और एक तो इसमें वैकेंसीज भी सिर्फ 137 थी ऑल ओवर इंडिया। तो चांसेस थे कि कट आ ही जाएगा। मैंने आपको कहा था कि कॉन्ट में मैंने 3 से 4 कम कर दिए और इंग्लिश में 5 कम कर दिए। 30 करके आने चाहिए थे, लेकिन मैं 2 ढाई 3 महीने बाद एग्जाम दे रहा था सीधा जाके IBPS PO मेंस के बाद। तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने अपने आप को खुद ही रोका इंग्लिश में। अब लग रहा है कि क्यों रोका। अपनी तरफ से अगर मैं बताऊं तो इतना स्कोर मेरे लिए काफी है करने के लिए। और मैं आपको बता रहा हूँ जो चीजें मैंने करी हैं वो मैंने हर एक चीज आपको बताई है किस तरह से करनी है। अगर इसमें मैं 78 लेके आ रहा हूँ, अगर आप 68 या 58 मार्क्स JK बैंक में ले आएंगे, आपकी सिलेक्शन आराम से हो जाएगी। क्योंकि 137 के कंपैरिजन ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे 1450 पोस्टें हैं ऑल ओवर J&K सिर्फ। तो काफी फर्क पड़ता है। ये मैंने काफी लोग उस दिन भी मैसेज कर रहे थे कि NISL का रिजल्ट क्या आया। उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा शौक था, क्योंकि 84 अटेम्प्ट किए थे मैंने। लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन कट मुझे कुछ हद तक अंदाजा था कि कट भी आ ही जाएगा। तो मैंने कहा था जिस दिन स्कोर कार्ड आएगा उसी दिन बता दूंगा, क्योंकि इसमें छुपाने लायक कुछ था नहीं। तो आज बात करते हैं हम अपने टॉपिक की। डबल फिलर्स मैंने आपको बोला हम आज करेंगे। मैं आपको इसको करने की एक सिंपल सी ट्रिक बता दूंगा। एग्जाम में आप उससे करना काफी जल्दी हो जाएंगे और काफी हद तक आपके 80% तक एक्यूरेसी रहेगी उसमें। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। इस तरह से आपको एग्जाम में कुछ गिवन होगा। इसमें होगा जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, द डैश कॉट द एग्जीक्यूटिव्स बाय सरप्राइज, दे हैड हार्डली मेड अ डिसीजन अनसपोर्टेड बाय डेटा। एक सेंटेंस गिवन होगा आपको, 2 ब्लैंक गिवन होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको ऑप्शंस दिए होंगे इस तरह से। करने का तरीका सिंपल सा है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करना है। एग्जाम में वो क्या करता है, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम वो जो आपको पहला ब्लैंक देगा, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, जनरल बात कर रहा हूं, वो काफी ट्रिकी होगा। और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिए होंगे वो आपने ना तो कभी पहले पढ़े होंगे मैक्सिमम लोगों ने, ना ही आपको उनके मीनिंग पता होंगे। तो आप क्या करेंगे, आप सबको फिट करने की कोशिश करेंगे और वो नहीं हो पाएंगे। इसको डबल फिलर्स को करने का सबसे सिंपल तरीका है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं गोल्डन रूल दूंगा हर एक चीज के। सबसे पहले हमेशा कोशिश करो सेकंड ब्लैंक को फिल करने की।
बस इसमें अगर 5 आ रहे हैं तो आपके 3 से 4 तो ठीक हो ही जाएंगे और काफी जल्दी, बिना टाइम वेस्ट किए। क्यों? क्योंकि आप पहले जब आपको दिखेगा एग्जाम वाला क्वेश्चन, मैं इसकी बात नहीं कर रही, एग्जाम्पल की तरह लिया मैंने, आप क्या करेंगे, पहला ऑप्शन डालेंगे, दूसरा डालेंगे, तीसरा डालेंगे, आपको ना मीनिंग पता होगा ना ही आपको पता होगा किस तरह से। ये पीओ लेवल की बात कर रहा हूं मैं, जेके बैंक पीओ में। अगर क्लैरिकल में आएगा तो वो सिंगल फिलर आएगा और वो इजी होगा। इन्हें इस तरह से करने में होगा। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, हमेशा जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे इस तरह वाले जहां पे आपको ऑप्शंस की ही हेल्प लेनी है, तो हमेशा हम उल्टा स्टार्ट करेंगे, पहले लास्ट ऑप्शन को फिट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे टाइम बचाएगा 5 से 10 सेकंड का, क्योंकि जनरली वो इन क्वेश्चंस में आंसर लास्ट में रखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को देख के। यहां पे ये बात कर रहे हैं तक, और हमें इसको करने का दूसरा रूल ये है, सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि वो किस सेंस में बात कर रहे हैं। यहां पे वो बात कर रहा है द डैश कॉट द एग्जीक्यूटिव बाय सरप्राइज, यानी कि कुछ था जो सरप्राइज में था, उनको एग्जीक्यूटिव को सरप्राइज की तरह हुआ। दे हैड हार्डली मेड अ डैश डिसीजन अनसपोर्टेड बाय डेटा। अब इसको करना किस तरह से है? सबसे पहले हम ऑप्शन 5 मैंने बोला स्कैंडल, और यहां वर्ड है डिस्क्रीट। इनको करने के लिए आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि आपको जो मैंने बताया था कि आर्टिकल रीड और वोकैब नोट, वो काफी हेल्प करेंगे आपकी पूरी इंग्लिश सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर इनकेस आपने अभी नहीं किया, अगर आपने आगे भी एग्जाम देने हैं, तो ये आप आज से ही स्टार्ट कर दें। अगर आपकी जेके बैंक में सिलेक्शन हो जाती है, फिर भी मैं आपको कहूंगा कि कंटिन्यू रखें जो लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे द स्कैंडल कॉट द एग्जीक्यूटिव, यहां पे देख रहे हैं, हमें दिख रहा है कि जो हमारा ये ऑप्शन है ये फिट हो रहा है। लेकिन जो हमें आगे इन्होंने दिया है वर्ड डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मीन्स गार्डेड। दे हैड हार्डली मेड अ डिस्क्रीट डिसीजन अनसपोर्टेड बाय डेटा। ये कुछ प्रॉपर सेंस नहीं बना रहा, लेकिन फिर भी ये बन रहा है, तो इसे हम रखेंगे, हम इसे एलिमिनेट नहीं करेंगे। अभी ऊपर जाएंगे हम, यहां पे बात कर रहा है रैथ, इसका मतलब होता है एंगर। अब यहां पे अगर हम इस सेंस में ये बात करें तो ये फिट नहीं बैठ रहा। क्यों? द एंगर कॉट द एग्जीक्यूटिव बाय सरप्राइज, दे हैड हार्डली मेड अ डैश डिसीजन अनसपोर्टेड बाय डेटा। यहां पे कुछ नहीं सेंस बना रहा। ये मैं आपको जनरल एक तरीका बता रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको इस रूल से करना सिखाऊंगा। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऑप्शन एलिमिनेट किस तरह से करने हैं। और रिमार्केबल यहां पे कोई जो है कि गुड, हम अगर इसको बोले, रिमार्केबल का मतलब होता है गुड सेंस में या जिस भी सेंस में। दे हैड हार्डली मेड अ रिमार्केबल डिसीजन अनसपोर्टेड बाय डेटा, यानी कि ये फिट हो रहा है, रैथ फिट नहीं हो रहा। तो ये एलिमिनेट तो यहीं से हो जाएगा जब हमारा एक ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गया। हम उसके बाद जाएंगे अडेज पे। इसका मीनिंग होता है सेइंग या वेल सेइंग, या किसी ने कोई बात कही हो। द एडेज कॉट द एग्जीक्यूटिव बाय सरप्राइज, दे हैड हार्डली मेड अ reckless decision unsupported by data। reckless का मीनिंग तो चलो ठीक है, यहाँ पे फिट हो रहा है, लेकिन ये कुछ प्रॉपर सेंस नहीं बना रहा, तो हम इसे भी अभी यहाँ पे रखेंगे। अब बात करेंगे आउटेज की। आउटेज का मीनिंग होता है यहाँ पे किसी की अनअवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस। द अनअवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस कॉट द एग्जीक्यूटिव्स बाय सरप्राइज, यहां तक ये ठीक है। दे हैड हार्डली मेड अ रेस्टलेस डिसीजन, ये कोई प्रॉपर सेंस नहीं बना रहा, तो यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब बात करते हैं इस ऑप्शन की। अभी तक हमने देखा कि हमारा एक ही है, तो थोड़ा सा इन दोनों में हमें डाउट है, लेकिन हम एक बार फिर ये देख लेंगे। द आउटरीच कॉज्ड कॉट द एग्जीक्यूटिव बाय सरप्राइज। आउटरीच का मतलब होता है रिएक्शन किसी चीज का। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये फिट हो रहा है। द आउटरीच कॉट द एग्जीक्यूटिव बाय सरप्राइज, दे हैड हार्डली मेड अ रैश डिसीजन। रैश का मीनिंग हो गया हमारा इम्पल्सिव डिसीजन अनसपोर्टेड बाय डेटा। ये तो मैंने आपको अभी पहला बताया कि इसमें ये दोनों फिट हो रहे हैं। पहला मेथड मैंने आपको बताई, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आपको बताई है कि किस तरह से करनी है। अगर हम किस तरह से करेंगे, हम अगर करेंगे अपने ऑप्शंस एलिमिनेट करके, तो वो इस तरह से करना है। उल्टा जाके जो आपको लगेगा कि ठीक है, चेक हमें 5 के 5 करने हैं,
जो हमें लगेगा कि गलत है वो हम वहीं छोड़ देंगे, जो प्रॉपर सेंस बनाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताऊंगा अपने सेकंड रूल के साथ, जिसमें मैंने कहा था कि सेकंड ब्लैंक पहले फिल करना है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंटेंस है श्री राम वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज डैश फ्रॉम द प्रिजन एंड हिज फ्रीडम। यहाँ पे बात की जा रही है फ्रीडम की, कहां से, प्रिजन की। तो इस सेंस में बात हो रही है। मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले क्या फिल करना है, हमारा सेकंड ब्लैंक, यानी कि हम पहले ये 5 देखेंगे। अब कोई अगर प्रिजन से निकल रहा है तो वो अपनी फ्रीडम क्या करेगा, रिकवर, इंजॉय, डिस्ट्रॉय, डिटरमाइन, चेरिश। आप लोगों ने देखा हुआ है रिकवर तो कोई करेगा नहीं, डिस्ट्रॉय कोई सेंस बन नहीं रही, डिटरमाइन का कुछ है नहीं, बचे हमारे ऑप्शन क्या, एंजॉय और चेरिश। पहले वाले में आपने देखा जब हम कर रहे थे तो हमें हर एक को देखना पड़ रहा था कौन सा फिट हो रहा है कौन सा नहीं। इस बार हमने अभी क्या किया, सिर्फ सेकंड ऑप्शन देखा और हमने 3 ऑप्शन हमारे सीधा एलिमिनेट कर दिए, कितनी जल्दी वो भी। अब बचे पहले ऑप्शन, अब हम दोनों को रख के देख लेंगे, जो प्रॉपर सेंस बनाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। श्री राम वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज कैप्चर फ्रॉम प्रिजन, यहां पे अगर आप देखें तो कोई प्रॉपर सेंस नहीं बन रही। एंड एंजॉय हिज फ्रीडम, कैप्चर होकर प्रिजन में कौन एंजॉय करेगा, तो यानी कि ये हमारा नहीं होगा। जो बच गया वो आंसर, फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे कि क्या ये हमारा आंसर बन रहा है या नहीं। श्री राम वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन एंड चेरिश हिज फ्रीडम। तो ये आपको मैंने बताया सिंपल सा तरीका किस तरह से इसे हमने करना है बिना कंफ्यूजन के। एक और एग्जांपल, पॉज करें और आप पहले सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट करके ट्राई करें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। माई ऑनलाइन ट्यूटर डैश विद मी सम बेसिक टेक्निक्स टू रिमेन फिट दैट वन कैन डैश एट होम विदाउट इवन ओनिंग एन इक्विपमेंट। मैंने क्या बोला, ये बात क्या हो रही है, एक ऑनलाइन ट्यूटर की। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ कोई चीज, मैं आपको या तो कोई चीज लैंड कर सकता हूँ या मैं आपको कोई चीज सप्लाई कर सकता हूँ थ्रू नॉलेज। ये एक जनरल मैंने एक बात की, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बात उसी सेंस में हो रही है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे पहले अपने सेकंड ऑप्शन को फिल करने की। पहले उसने बोला कि ऑनलाइन ट्यूटर ने कुछ ऐसी टेक्निक दी हैं जो रिमेन फिट दैट वन कैन डैश एट होम विदाउट इवन ओनिंग एन इक्विपमेंट। क्या कर सकता है वो, रिहर्स कर सकता है, ठीक है हम रखेंगे। बैलेंस एट होम विदाउट एनी इक्विपमेंट, सेंस नहीं बन रही लेकिन फिर भी रखते हैं। ट्राई एट होम, प्रैक्टिस एट होम, श्रेड की कोई सेंस नहीं बन रही, तो ये ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। यहां हमने क्या देखा कि हमारे सेकंड जो ऑप्शन था उससे भी हमारे सिर्फ एक ही एलिमिनेट हो पाया, 4 रह गए। मैं अलग अलग टाइप के आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कहाँ सेकंड ब्लैंक फिल वाला रूल लगेगा, कहाँ में ऑप्शन एलिमिनेट करने वाला रखने यूज होगा, तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब बात क्या आई हमारी पहली वाली ब्लैंक की। अब यहाँ पे क्या है, हम इसे फिट करके देखेंगे कि कौन सा फिट होता है। जहां ये फिट हो गया सही, हम उसे आंसर मार्क कर देंगे। माई ऑनलाइन ट्यूटर फिट्स विद मी सम बेसिक टेक्निक, खुद आप बोल के देखें टू रिमेन फिट, ये कोई सेंस नहीं बना रहा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। माई ऑनलाइन ट्यूटर लर्न विद मी सम बेसिक टेक्निक्स टू रिमेन फिट दैट वन कैन बैलेंस एट होम विदाउट इवन ओनिंग एन इक्विपमेंट। ट्यूटर मैंने आपको पहले क्या बताया कि क्या कर सकता है, आपको प्रोवाइड कर सकता है, लर्न कर सकता है, सप्लाई कर सकता है कोई चीज, आपके साथ लर्न नहीं करेगा वो तो अलग चीज आ जाएगी, लेकिन ये फिट नहीं हो पा रहा है इस सेंटेंस में। क्योंकि आप फिर भी इसे रखना चाहते हैं तो रख लें, एलिमिनेट ना करें, बाद में चेक करें जब कोई और अगर फिट नहीं हुआ तो ये आंसर मार्क कर दें। माई ऑनलाइन ट्यूटर इम्पार्टेड, कोई सेंस नहीं बना रहा है ये। अब यहां पे हम बात करते हैं अगले की। माई ऑनलाइन ट्यूटर शेयर्ड, मैंने आपको पहले ही बताया वो क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है ट्यूटर, या लैंड कर सकता है, सप्लाई कर सकता है अपने नॉलेज के थ्रू कोई चीज आपके साथ। माई ऑनलाइन ट्यूटर शेयर्ड विद मी सम बेसिक टेक्निक्स टू रिमेन फिट दैट वन कैन प्रैक्टिस एट होम विदाउट इवन ओनिंग एन इक्विपमेंट। अब आप खुद इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को रख के देखें,
आपको कौन सा सही लगता है आप उसे आंसर मार्क कर दें। मेरे को आंसर ये ज्यादा सही लगता है। आप आई होप आप समझ रहे हैं कि करना किस तरीके से है। अब बात करते हैं अपनी अगले टॉपिक की। ये यहाँ पे क्या होगा, कभी कभार एग्जामिनर आपको क्या करेगा, सेंटेंस थोड़ा बड़ा दे देगा जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या रहा है। इसको करना काफी इजी होता है। क्यों? क्योंकि करना हमने पहले मैंने आपको बताया किससे, सेकेंड ब्लैंक फिल करने की कोशिश करनी है, उससे ऑप्शन हमारे 2-3 एलिमिनेट हो जाएंगे, फिर पहले वाले को देख के आंसर फिट कर देना है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, ग्रीफ शुड नॉट बी इंट्यूडेड अपॉन वाइल इट इज फ्रेश एंड डैश। अगर किसी ने रूल्स अच्छे से पढ़े हैं उसे समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या यूज होगा। यहाँ पे यूज होगा एडजेक्टिव। अब बात करेंगे हम आगे। यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है कि जब कोई ग्रीफ शुड नॉट बी इंट्रूडेड अपॉन वाइल इट इज फ्रेश एंड डैश इन केस द कंसोलेशन themselves शुड रोज एंड इन्फ्लेम इट, नथिंग इज मोर हार्मफुल देन ट्रीटमेंट। अब बात है यहाँ पे ट्रीटमेंट की, फॉर एन इलनेस टू। यहाँ पे हमें दिख रहा है। अब हमें पता है कि ट्रीटमेंट में ये तो यूज होगा नहीं, टिमिड और टेपिड यूज होंगे नहीं। ट्रीटमेंट वर्ड हमारा जो है यहाँ पे आप खुद रख के देखें, आपको पता चल जाएगा कि ये 3 ऑप्शन तो सीधा सीधा हमारे एलिमिनेट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट वालों की, प्रीमेच्योर ट्रीटमेंट और इमेच्योर ट्रीटमेंट, यहां पे जो हमारा यहाँ पे आ रहा है, बात की जा रही है हमारी इलनेस 2। इमेच्योर हम सबको पता है क्या होता है, जो काफी लोग अभी बन रहे होंगे पैनिक होके। और प्रीमेच्योर हमें पता है कि किसके साथ यूज होता है। यहां से तो मैं इमेच्योर को भी अपना एलिमिनेट कर दूंगा। बचा क्या हमारा? प्रीमेच्योर ट्रीटमेंट। 4 हमारे एलिमिनेट हो गए। पहले वाले का आपको मतलब पता है, नहीं पता करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है, घर आके एग्जाम के बाद कर लेना नॉलेज बढ़ाने के लिए। आंसर यहाँ पे प्रीमेच्योर से आपको दिख जाएगा, सिंपल सा, मार्क करें और आगे चले। इतना क्लियर है। बात करते हैं अब अपने लास्ट क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्टेड डैश, कश्मीर विल डैश द वर्स्ट वायलेंस इज in almost a decade, insecurity men, civilian and militants killed। यहां बात की जा रही है प्रोजेक्टेड। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सेकेंड ऑप्शन देखेंगे। कश्मीर विल सप्लाई द वर्स्ट वायलेंस इन ऑलमोस्ट अ डेकेड, कोई सेंस नहीं बना रहा। हम इसका पहला भी अगर देखते तो प्रोजेक्टेड हाइपोथेसिस, कोई सेंस नहीं था, एलिमिनेट कर देंगे। कश्मीर विल विटनेस द वर्स्ट वायलेंस, थोड़ी सी सेंस बना रहा है, इसको हम अभी एलिमिनेट नहीं करेंगे, इसको हम रख देंगे। यहां पे हम देखें फोरकास्टिंग का मीनिंग होता है सम फ्यूचर प्रोजेक्शन, लेकिन यहाँ पे वो बात जिस चीज की कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि वो किसी और चीज की बात कर रहे हैं। फ्यूचर बात यहाँ पे ये उसी की कर रहे हैं, समथिंग हैपनिंग इन फ्यूचर, लेकिन इसको भी हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, अभी एलिमिनेट नहीं करेंगे। एक्सपीरियंस, प्रोजेक्टेड एक्सपीरियंस, कश्मीर विल एक्सपीरियंस द वर्स्ट, इसको भी हम अभी एलिमिनेट नहीं करेंगे, हम बाद में बात करेंगे पहले वाले की। और यहाँ पे आ गया असेसमेंट और सबड्यू, ये कोई सेंस नहीं बना रहा, इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। अब यहाँ पे बात आएगी कि अब यहाँ पे कौन सा फिल होगा, जबकि सिर्फ एलिमिनेट ही हमारे 2 हुए हैं और हमारे बचे कितने, 3। इन्हें किस तरह से अब हम करेंगे, मैंने क्या बताया था आपको, अब हम पहले वाले को फिट करेंगे। लास्ट से ही स्टार्ट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू अ प्रोजेक्ट सीक्वेंसिंग कश्मीर विल एक्सपीरियंस, कोई सेंस नहीं बना रहा, तो हम पूरा ही एलिमिनेट कर देंगे, बेशक ही जितनी मर्जी सेंस बना रहा हूं। बात करेंगे अब यहाँ पे दोनों वर्ड के मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। यहां पे एक फर्क पड़ेगा, ये फर्क क्या, फोरकास्टिंग मीन्स सम फ्यूचर प्रोजेक्शंस या प्रेडिक्शंस, यहां पे बात कुछ और हो रही है। अकॉर्डिंग टू अ प्रोजेक्टेड एस्टिमेट, कश्मीर विल विटनेस
द वर्स्ट वायलेंस इन ऑलमोस्ट अ डेकेड। अगर आपको मैं बताता हूँ, कई बार आप 2 ऑप्शंस तक पहुंच गए एलिमिनेट करके, अगर आप 2 ऑप्शंस तक एलिमिनेट कर गए तो आप उसको मार्क जरूर करके आए, खासकर इंग्लिश में। उसको तब ना छोड़े। अगर आप 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर रहे हैं और आपके पास सिर्फ 2 ही बचे हैं, जो आपका दिल कहता है वो आप उसको मार्क करके आए एग्जाम में। क्यों? क्योंकि आपने अपना काम ऑलमोस्ट कर दिया है। तो आपको मैंने बता दिया डबल फिलर किस तरह से करने हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिवाइज करते रहे जितना भी है। डे 3 पे मिलेंगे जब मैं आपको बताऊंगा मॉक में आप कितना स्कोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने आपका साथ अपना दुखड़ा भी रो लिया है NaCl का, तो लेकिन करते ना तैयारी। और मैं आपको बता दूं, मेरे साथ काफी ऐसे लोग हैं जो अभी भी 70+ स्कोर करके आए इसी एग्जाम में, और वो सब जेके बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इन्हें पीछे करना, आराम से आप करते हैं तैयारी, आप कर लेंगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।